नमस्कार। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के ये इम्पोर्टेंट बिंदु मित्रों नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक में। एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। एसएस कल्पना चावला कार्गो स्पेस क्राफ्ट, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसरो का वीनस मिशन 2025, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक। और नारगोनो काराबख विवाद मित्रों किन देशों के मध्य है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे और उनका क्वेश्चंस कैसा आएगा और उनकी बैकग्राउंड डिटेल क्या है, ये सब डिस्कस की जाएगी इस वीडियो में, इसलिए नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक में। सर्वप्रथम मित्रों पीडीएफ ओपन हो चुकी है जिसमें 26 और 27 सितंबर का जो कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन हमने पूछा था आपसे, उसका आंसर आपको बता दे रहे हैं। 136 वर्षों से दुर्लभ और गंभीर रूप से लुप्त प्राय पौधे की प्रजाति ग्लोबोवा एंडरसोनाई की खोज निकाला है। यह किस राज्य के हिमालय क्षेत्र में खोजा गया है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका सिक्किम, यानी चौथा ऑप्शन सही है इसका। और आप सभी दोस्तों ने कमेंट बॉक्स में इसका राइट ऑप्शन लिख करके भेजा था, आप सभी मित्रों का शुक्रिया प्यारे मित्रों। 6 अक्टूबर 2020 का पहला प्रश्न मित्रों आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से दो देशों के मध्य खबरों में रहे नागोर्नो काराबख विवाद है। तो मित्रों वो कौन से दो देश हैं जिनके मध्य ये विवाद है? चीन वियतनाम, चीन जापान, आर्मेनिया अजरबैजान, भारत पाकिस्तान। राइट ऑप्शन मित्रों नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक में। इसका राइट विकल्प है आपका तीसरा विकल्प, यानी आर्मेनिया अजरबैजान देशों के मध्य ये नागोर्नो काराबख विवाद इस समय उभर करके आया है। प्यारे मित्रों हम पहले देखते हैं मैप पर ये दोनों देश हैं कहाँ पर। प्यारे मित्रों आपको एशिया कॉन्टिनेंट का ये आपका पॉलिटिकल मैप दिख रहा होगा, इसमें हम जूम कर रहे हैं और देखिएगा ये कैस्पियन सागर यानी काकेशस पर्वत जो है वहाँ पर आपके ये दोनों देश स्थित हैं। देखिएगा ये लिखा हुआ है अजरबैजान और यहाँ पर लिखा हुआ है आर्मेनिया, यानी ये दो कलर देखिएगा हम गोला लगाए दे रहे हैं, ये आपका है आर्मेनिया और ये है आपका अजरबैजान। ये दोनों कंट्रियों के मध्य एक विवाद है नागोर्नो काराबख। और मित्रों रूस इन देशों के मध्य संतुलन स्थापित करने की कोशिश कर रहा है कि इनका ये विवाद है वो शांत हो जाए। ओके प्यारे मित्रों आपने देख लिया ये दोनों देश आर्मेनिया और अजरबैजान, इन दोनों के मध्य ये विवाद उभर करके आया है। एक पॉइंट मित्रों ये दिया गया है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अजरबैजान आपका एक मुस्लिम कंट्री है और आर्मेनिया एक आपका ईसाई बाहुल्य देश है। मुस्लिम है आपका अजरबैजान, आर्मेनिया क्या है? ईसाई बाहुल्य है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दूसरा आ चुका है। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट विकल्प मित्रों नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक में और याद रखिएगा इसका पहला ऑप्शन सही है, यानी 2 अक्टूबर को आपका नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस आपका 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती को। और मित्रों ये बिंदु नोट कीजिएगा, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव यूएन महासभा ने वर्ष 2007 में रखा था। कब रखा था? 2007 में। गांधी जयंती के अवसर पर आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मित्रों तीसरा आ चुका है। 2020 के लिए स्वच्छ भारत पुरस्कार वितरित किए गए हैं। राज्य श्रेणी में स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय SSSS अभियान के तहत पहला पुरस्कार किस राज्य को मिला है, यानी प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो राइट ऑप्शन मित्रों पहचाना होगा आपने, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। गुजरात राज्य को यह पुरस्कार दिया गया है, यानी गुजरात पहले स्थान पर है। और मित्रों इसकी डिटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। जल शक्ति मंत्रालय ने गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छ भारत दिवस 2020 मनाया है। इस उपलक्ष्य में स्वच्छ भारत पुरस्कार दिए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन पूरे 6 वर्ष कर चुका है, यानी 6 वर्ष से चल रहा है आपका स्वच्छ भारत मिशन। 1 नवंबर 2019 से 30 अप्रैल 2020 तक चलाए गए स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान के तहत ये पुरस्कार दिए गए हैं। स्वच्छ भारत दिवस 2020 पुरस्कार इस प्रकार हैं। गुजरात को राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं तमिलनाडु के तिरुनवेली जिले को सर्वश्रेष्ठ जिला का अवार्ड दिया गया है, जबकि मध्य प्रदेश के उज्जैन के खाचरौंद को सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक का अवार्ड दिया गया है। तमिलनाडु के सलेम जिले के चिन्नौर को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के रूप में सम्मानित किया गया है। ये मित्रों किसी भी एग्जाम में कोई भी पॉइंट पूछा जा सकता है आपसे, ग्राम पंचायत, ब्लॉक या आपका ये जिला या राज्य पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा और नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मित्रों 4 आ चुका है। निम्नलिखित में से किस अभिनेता को UNDP द्वारा SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड प्रदान किया गया है? वह अभिनेता है मित्रों आपका चौथा ऑप्शन दिया गया है जो सोनू सूद जी हैं। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट नाम मित्रों, कौन सा अवार्ड?
SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड। प्यारे मित्रों SDG का फुल फॉर्म नोट कीजिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी क्या होगा, सतत विकास लक्ष्य जो है आपका, उसको लेकर के स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड प्रदान किया गया है सोनू सूद जी को। किसके द्वारा? UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस क्वेश्चन की मित्रों डिटेल दी गई है। सोनू सूद ने 2030 तक SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लक्ष्य प्राप्त करने के UNDP के कदम की सराहना की है और SDG के लिए समर्थन करने की बात कही है। सोनू सूद को यह सम्मान देश भर में फंसे हजारों प्रवासी मजदूरों और छात्रों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए दिया गया है। इनसे पहले यह सम्मान प्रियंका चोपड़ा जी को प्रदान किया जा चुका है। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट नाम सोनू सूद। आपने कोरोना काल में जो लॉकडाउन था उस समय इनका नाम चर्चित रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको ये नाम याद होगा क्यों ये पुरस्कार दिया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मित्रों है 5। हाल ही में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया है। इसका परीक्षण कहां से किया गया है? तो राइट ऑप्शन मित्रों नोट कीजिएगा, ये राज्य है आपका ओडिशा राज्य से किया गया है। इसकी डिटेल इंपॉर्टेंट है मित्रों, नोट कीजिएगा। ब्रह्मोस का सफल परीक्षण ओडिशा के बालासोर में सफलतापूर्वक किया गया। इसे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO और रूस के NPOM के संयुक्त उपक्रम के तौर पर विकसित किया गया है। इसका नाम क्या है? ब्रह्मोस का भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कोवा नदियों के नाम पर रखा गया, यानी संयुक्त कॉमन नाम निकाला गया ब्रह्मोस। ओके, याद रखें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है प्यारे मित्रों 6। सुर्खियों में रहा शब्द बंगो सागर क्या है? ये इंपॉर्टेंट शब्द है मित्रों, याद रखें। चक्रवात है, नौसेना अभ्यास है, या जल परिवहन सेवा है, या कृत्रिम सागर है? प्यारे मित्रों राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का आपका दूसरा विकल्प, यानी नौसेना अभ्यास का नाम है ये बंगो सागर। किन देशों के मध्य? ये डिटेल आपको इन बिंदुओं में दी गई है। बंगाल की खाड़ी में भारतीय और बांग्लादेशी नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बंगो सागर का दूसरा संस्करण प्रारंभ हो गया है। पहला संस्करण कब हुआ था? 2019 में आयोजित हुआ था। भारतीय नौसेना की ओर से स्वदेशी निर्मित एंटी सबमरीन वारफेयर कार्बेट पोत INS किल्टान और स्वदेशी निर्मित गाइडेड मिसाइल कार्बेट INS खुकरी हिस्सा ले रहे हैं भारत की ओर से, जबकि बांग्लादेश की ओर से गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट BNS अबू बक्र और गाइडेड मिसाइल कार्बेट BNS प्रोटॉय शामिल हो रहे हैं। प्यारे मित्रों ये पूछा जा सकता है आपसे कि बंगो सागर जो आपका नौसेना का अभ्यास है भारत के कौन से पोत सम्मिलित हुए थे? तो याद रखेंगे INS किल्टान को और गाइडेड मिसाइल कार्बेट INS खुकरी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मित्रों आ चुका है 7। एल्टीट्यूड के हिसाब से दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल निम्नलिखित में से कौन सी है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है? तो राइट ऑप्शन आप पहचान गए होंगे, ये हाल ही में चर्चित रहा था। प्यारे मित्रों ऐसे क्वेश्चन आगे जो समय बीतता है इसके बाद याद रखना थोड़ा सा कठिन रहता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को रिपीट जरूर किया करें एक हफ्ते में। ओके प्यारे मित्रों, अभी तो ताज़ा है, न्यूज़ में रहा है, समाचार में रहा है, आपने पढ़ा है तो आपको याद है। इसका राइट ऑप्शन क्या है? अटल टनल का उद्घाटन किया है आपका। तो ये डिटेल यहाँ नोट कीजिएगा और रिपीट कीजिएगा एक हफ्ते के बाद इस क्वेश्चन को। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने रोहतांग में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ऑल वेदर अटल सुरंग का उद्घाटन किया है। यह सुरंग मनाली और लेह के बीच 46 किलोमीटर की दूरी और यात्रा के समय को 4 से 5 घंटे कम करेगी। ये सुरंग को 3000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की पीर पंजाल रेंज में बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस रेंज में बना है? पीर पंजाल रेंज में। 9.02 किलोमीटर लंबी यह सुरंग साल भर मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़े रखेगी, यानी बर्फ ये होता है, हिमपात होता है, तब भी ये रास्ता खुला रहेगा। पहले अटल टनल का नाम क्या था? रोहतांग टनल, यानी क्या था? रोहतांग दर्रे पर है इसलिए रोहतांग टनल कहा जाता था। इसका नाम बदल करके अटल टनल किया गया है। अगला क्वेश्चन मित्रों 8 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने वीनस मिशन को 2025 में लॉन्च करने की बात कही है। इसमें किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी सहयोग करेगी? तो राइट ऑप्शन मित्रों नोट कीजिएगा आपकी नोटबुक में। इसका राइट विकल्प है आपका तीसरा विकल्प, यानी फ्रांसीसी एजेंसी मित्रों सहयोग करेगी इंडियन अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का। प्यारे मित्रों 2025 में ये लॉन्च होगा, ये भी सन याद रख लीजिए और ये पॉइंट नोट कीजिएगा। फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES ने घोषणा की है कि वह इसरो के वीनस मिशन में सहयोग देगी। आपको याद दिला दें कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलविदों की एक टीम ने शुक्र ग्रह के वातावरण में फॉस्फीन नामक गैस की उपस्थिति की खोज की है। ये अभी हम पिछले वीडियो में मित्रों बता चुके हैं आपको, किस ग्रह में खोजी गई थी फॉस्फीन गैस? शुक्र पर। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है।
जिसका कोई भी चंद्रमा नहीं है, यानी सैटेलाइट नहीं है, प्राकृतिक, ओके, प्राकृतिक चंद्रमा नहीं है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्यारे मित्रों आ चुका है 9। हाल ही में जारी आईसीसी वुमेन्स T20 टीम रैंकिंग में कौन सा देश पहले स्थान पर काबिज है? ये मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट रैंक है, मैन की नहीं है, यानी वुमेन महिला क्रिकेट टीम की आईसीसी T20 रैंकिंग बताई गई है। तो राइट ऑप्शन है प्यारे मित्रों, पहले स्थान पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया, दूसरा विकल्प सही है इसका, इसे नोट कीजिएगा। और मित्रों ये लिस्ट देखिएगा 2 बिंदुओं में, ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड, तीसरे स्थान पर आपका प्यारा भारत है, न्यूजीलैंड चौथे स्थान पर है। ये टॉप 4 कंट्री हैं। और मित्रों अगला बिंदु दिया गया है आईसीसी वुमेन्स ओडीआई टीम, यानी आपका वनडे में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है, भारत दूसरे और इंग्लैंड तीसरे पर। मित्रों एक बार फिर से हम फोकस कर रहे हैं, ये महिला क्रिकेट टीम की बात हो रही है, पुरुष की नहीं। तो याद रखें ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए हमने सम्मिलित किया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मित्रों आ चुका है 10। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने एसएस कल्पना चावला कार्गो स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है? तो राइट ऑप्शन प्यारे मित्रों नोट कीजिएगा, इसका दूसरा ऑप्शन सही है, यानी नासा अंतरिक्ष एजेंसी जो अमेरिका की है उसने एसएस कल्पना चावला कार्गो स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है। आपको याद होगा कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी जो हरियाणा में जन्मी थी, ये याद रखें। अगला क्वेश्चन प्यारे मित्रों आपकी स्क्रीन पर आज का कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2020 की युवा वर्ग की सूची में किस भारतीय का नाम लिया है, यानी सम्मिलित किया है? प्यारे मित्रों ये हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, और इसका राइट ऑप्शन जो हो मोहित राज, पल्लवी जोशी, विपुल राज या उदित सिंघल, ये 4 विकल्प हैं। प्यारे मित्रों कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा इसका आंसर। ओके प्यारे मित्रों इस कमेंट बॉक्स वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। जय हिंद, जय भारत प्यारे मित्रों।